प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। समाज में रहते हुए मनुष्य को एक दूसरे के साथ बातचीत व विचार विनिमय की आवश्यकता पड़े। बातचीत करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। भावों और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। इसके बिना हमारा काम एक दिन भी नहीं चल सकता। यदि भाषा न होती तो हम पुस्तक, अखबार, रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि किसी भी साधन का प्रयोग नहीं कर पाते। भाषा को मनुष्य दो प्रकार से प्रयोग करता है। पहला है बोलकर, दूसरा है लिखकर। इसी प्रकार भाषा दो प्रकार से ग्रहण की जाती है, सुनकर और पढ़कर। इसी आधार पर भाषा के मुख्य रूप से दो भेद किए गए हैं। मौखिक भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं आदि के संबंध में मुंह से कुछ बोलता है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। आपस में बातचीत करना, भाषण देना, फोन पर वार्तालाप करना, गाने गाना, अंत्याक्षरी खेलना आदि ये सब भाषा के मौखिक रूप है। रेडियो या टीवी पर समाचार आदि भी भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के रूप है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित भाषा को पढ़कर ही समझा जा सकता है, अतः अनपढ़ व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। इसका प्रयोग केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही कर सकते हैं। लिखित भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है इसको सुरक्षित रखा जा सकना, इसलिए इसे भाषा का स्थायी रूप भी कहा जाता है। संसार का 99% ज्ञान लिखित भाषा में सुरक्षित है। लिखी गई बात को पुस्तक, दस्तावेज, लेख, रिपोर्ट आदि के रूप में यहाँ से वहां और सुदूर ठीक उसी रूप में पहुंचाना संभव है जिस रूप में वह लिखी गई। दुनिया के सारे कार्यालय, अदालतें, समाचार पत्र, संधि, दस्तावेज आदि केवल लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। संसार की अनेक भाषाएं, विश्व के अलग अलग क्षेत्र, देश प्रदेशों में भांति भांति के लोग रहते हैं, जिनका मूल निवास भी अलग अलग होता है और सबकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। अतः संसार में अनगिनत भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। इनमें से कुछ भाषाएं इतनी विकसित हैं कि वे कई देशों में प्रयोग की जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी, हिंदी, स्पेनिश, अरबी, फारसी आदि। इनमें से अंग्रेजी आज लगभग प्रत्येक देश में बोली, समझी और लिखी जाती है, अतः इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। भारत की भाषा, भारत के विशाल भूभाग और विविधताओं से भरा देश होने के कारण यह कहा जाता है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वन। भारत की अनेक भाषाओं का मूल संस्कृत भाषा है, जो संसार की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। हमारे संविधान ने देश के अलग अलग प्रदेशों में बोली जाने वाली कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जो इस प्रकार हैं: असमिया, उर्दू, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, नेपाली, बांग्ला, मणिपुरी, मैथिली, संस्कृत, हिंदी, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, डोगरी, तेलुगु, पंजाबी, बोडो, मराठी, संथाल, सिंधी और मलयालम। ठीक है। मातृभाषा है, बच्चा जब पैदा होता है तो वो सबसे पहले भाषा सीखता है, उसकी माँ द्वारा बोली जाती है। यही कारण है कि उसे मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा का व्यक्ति पर गहरा प्रभाव होता है, वो हमेशा इसका प्रयोग करता रहता है। राष्ट्रभाषा, किसी भी देश के लोग भले ही अपनी अलग अलग भाषा बोलते हो, किंतु देश में कोई एक ऐसी भाषा अवश्य विकसित हो जाती है जो कि देश के सभी भागों में बोली और समझी जाती है। इसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। उदाहरणार्थ, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा, राजभाषा का स्पष्ट अर्थ है सरकारी काम की इसकी भाषा। अंग्रेजों के आने से पहले मुगल काल में अरबी, फारसी को राजभाषा के तौर पर प्रयोग किया जाता रहा। आज़ादी के बाद 14 सितंबर 1950 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत कर मान्यता दी। इसी कारण तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बोली, जिस भाषा को किसी सीमित क्षेत्र, अंचल में प्रयोग किया जाता है तथा उस क्षेत्र से बाहर उसका विशेष प्रयोग नहीं होता, लेकिन अपने लोगों में यह बहुत लोकप्रिय होती है, उसे बोली कहा जाता है। हिंदी भाषा में कई बोलियां हैं, जैसे बुंदेली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रजभाषा। लिपि, भाषा ध्वनियों का उच्चारण है, जैसे अ, इ, ए, उ, ए, औ, ओ तथा क, ख, ग आदि सभी ध्वनियां ही हैं।
इन ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित कर लिए जाते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने की अलग अलग लिपि होती है कि दो अलग अलग भाषाएं कभी कभी विशेष स्थिति में एक ही लिपि में भी लिखी जाती है। जैसे राम जाता है देवनागरी लिपि, राम जाता है रोमन लिपि। कुछ भाषाओं की लिपि एक सी और कुछ ही अलग अलग होती है। भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, देवनागरी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रोमन। भाषा लिपि उर्दू, फारसी, पंजाबी, गुरमुखी, तमिल, बांग्ला, बांग्ला। अब आता है व्याकरण। व्याकरण वो शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा को सुव्यवस्थित व मानक बनाने के लिए कुछ नियम निश्चित होते हैं। ये नियम ही भाषा की एक रूपता व उसके मानक रूप को बनाते हैं तथा इन नियमों के ज्ञान को ही व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के मुख्य 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। आगामी अध्यायों में हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इस पाठ में हमने क्या जाना। भाषा भावों, विचारों और अभिव्यक्ति का माध्यम है। देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा के नियमों का अध्ययन विज्ञान व्याकरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।